दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 15वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इसी वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 15वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसेस के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसेस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान केएल राहुल की गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। क्विंटन डी कॉक और कप्तान केएल राहुल ने अब अपनी 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को मयंक डागर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 14 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर से क्विंटन डी कॉक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्विंटन डी कॉक की इस गजब की बल्लेबाजी ने अभी भी बेंगलुरु की टीम को दबाव में रखा था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को अनुज रावत के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 11 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम को दो बड़े झटके लग चुके थे। बेंगलुरु की गेंदबाजी पर से अब दबाव हटने लगा था, लेकिन अब बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने भी आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिया। तो वही दूसरे छोर पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक ने भी इसी बीच अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। अब फिर एक बार क्विंटन डी कॉक और मार्कस स्टोइनिस के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती जा रही थी, जिसने फिर से बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। मार्कस स्टोइनिस और क्विंटन डी कॉक की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने अब लखनऊ के रन रेट को तेजी से ऊपर बढ़ा दिया था और फिर इसी बीच क्विंटन डी कॉक और मार्कस स्टोइनिस के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 129 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने मार्कस स्टोइनिस को मयंक डागर के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब लखनऊ की बल्लेबाजी भी डगमगाने लगी थी। अब निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक को इसी बीच रीस टॉपली ने मयंक डागर के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 56 गेंदों में 81 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब लखनऊ के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। दबाव लगातार लखनऊ की टीम के ऊपर अब बढ़ने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे, लेकिन फिर आयुष बदोनी को भी यश दयाल ने फाफ डू प्लेसी के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब लखनऊ को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी निकोलस पूरन के कंधों पर आ चुकी थी और फिर निकोलस पूरन ने अंत के ओवरों में ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कृणाल पांड्या के साथ मिलकर निकोलस पूरन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 19वें ओवर में रीस टॉपली को निकोलस पूरन ने लगातार 3 छक्के लगा दिए और आखिरी के ओवर में भी मोहम्मद सिराज को 2 और छक्के लगाते हुए निकोलस पूरन ने 21 गेंदों में 40 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते लखनऊ की टीम ने 181 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने
बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने वैसा ही करके दिखाया और मैदान में उतरते ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 40 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए एम सिद्धार्थ ने विराट कोहली को देवदत्त पाडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 16 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से रजत पाटीदार मैदान में उतरे, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में कप्तान फाफ डू प्लेसी को देवदत्त पाडिक्कल ने रन आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसिस 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की टीम ने एक के बाद एक अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बेंगलुरु की टीम में दबाव में थी। बल्लेबाजी के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे, लेकिन गेंदबाजी पर आए मयंक यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को भी निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही अब बदल दिया था। देखते ही देखते अब बेंगलुरु के 3 विकेट गिर चुके थे। अब कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे, लेकिन मयंक यादव ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आकर कैमरन ग्रीन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कैमरन ग्रीन 9 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। मयंक यादव की तेज गेंदें बेंगलुरु के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे। अब अनुज रावत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से रजत पाटीदार और अनुज रावत ने बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर से दबाव कम होने लगा था। लेकिन अभी भी बेंगलुरु की रन गति तेज नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब रजत पाटीदार ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। रजत पाटीदार और अनुज रावत ने मिलकर अब अपनी टीम को 94 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस ने अनुज रावत को देवदत्त पाडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। अनुज रावत 21 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी ने बेंगलुरु की इस महत्वपूर्ण साझेदारी को एक नाजुक मौके पर तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए महिपाल लोमरोर मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके रजत पाटीदार को भी मयंक यादव ने देवदत्त पाडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 21 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम को छठा बड़ा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे, लेकिन महिपाल लोमरोर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब बेंगलुरु को आखिरी 4 ओवरों में 59 रनों की जरूरत थी। लखनऊ की गेंदबाजी ने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही पीछे धकेल दिया था, लेकिन महिपाल लोमरोर ने पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए यश ठाकुर को 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक को नवीनुल हक ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक 8 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थी। अकेले महिपाल लोमरोर पर अब बेंगलुरु की इस मुकाबले में जीत टिकी हुई थी। अब बल्लेबाजी के लिए मयंक डागर मैदान में उतरे, लेकिन मयंक डागर भी एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। मयंक डागर बिना खाता खोले ही आउट हो गए और फिर उसके बाद बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद बचे महिपाल लोमरोर को भी यश ठाकुर ने निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। महिपाल लोमरोर 13 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अब महिपाल लोमरोर के साथ बेंगलुरु की जीत की उम्मीद भी वापस जा रही थी। अंत में मोहम्मद सिराज ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन इसके बावजूद इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ की टीम ने 28 रनों से जीत हासिल कर ली। लखनऊ की टीम ने अपने बल्लेबाजी में लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया था, जहां पर क्विंटन डी कॉक और निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाजों ने लखनऊ को इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया था। लेकिन इस मुकाबले के लखनऊ के लिए असली हीरो रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव। जी हां दोस्तों, मयंक यादव ने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से बेंगलुरु की दिग्गज बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया था। मयंक यादव ने इस मुकाबले में बेंगलुरु के 3 बड़े विकेट निकाले और लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीता दिया। तो दोस्तों, आपको नौजवान मयंक यादव की यह तूफानी गेंदबाजी कैसी लगी और आप उन्हें इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।